तमाम सामाइन जितने बैठे हुए हैं और जितने भी पीर तरीक़त यहाँ मौजूद हैं, सईद महबूब गिलानी साहब, वापसी साहब, अजहरी साहब, तुराबी साहब और ये यहाँ पर भी जितने बैठे हुए हैं, खासतौर पर हमारे सैयद शहबाज साबरी साहब और जितने लोग मौजूद हैं, उन सबको सबसे पहली बात को दिल की गहराइयों से आप सबको, इन सबको, जितने लोग जहाँ सुन रहे होंगे, सबको मौला अली अलैहिस्सलाम की ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। आप सबको ईद गदीर बहुत मुबारक। और तमाम बावाज बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऊंचा तो हाथ फकत अली का मिलेगा, ऊंचा तो हाथ फकत अली का मिलेगा, मैदान विलायत हो या मैदान कयामत हो। जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला तो मिल गया मौला नहीं मिला। जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला तो मिल गया मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं जो अली के बाप को, काफिर बता रहे हैं जो अली के बाप को, खुद उनको अपने बाप का जेबरा कंपनी, ये तुम्हारे लिए, खुद उनको अपने बाप का सजरा नहीं मिला, क्योंकि जेबरा कंपनी कान की बात सुन लेती है, मैदान की बात नहीं सुनती। शहबाजी में सोचे कि मैं फंस गया जवाब के साथ। जेबरा कंपनी कान की बातें, मैदान की बात नहीं सुनती, सुनाई भी नहीं देती, दिखाई भी नहीं देती। सरकार अबू तालिब की कान की बात कि वो काफिर हैं, मौलवी ने सुन लिया, रसूल मैदान में हाथ उठाए, अली को मौला बनाए, देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया। तो सबसे बड़ी बात ये ना कि जब होती है हूरों की बातें तो ये मौलवी सुनता भी बहुत है। जब होती है हूरों की बातें तो मौलवी सुनता भी बहुत है। करो जिक्र अली तो ये बहरा भी बहुत है, अंधा भी बहुत है, ये अंधा भी बहुत है, ये बहरा भी बहुत है। अब मैं खामोशी चाहूंगा क्योंकि मैं 10 मिनट ही मुझको बोलना है ना, और मेरे अच्छा बोलूं तो खुदा के वास्ते नारे विलायत एक बार जोरदार लगा दो, नारे हैदरी, हम सब का मौला, हम सब का मौला, मन कुन तुम मौला, मन कुन तुम मौला, दामाद पैगंबर, ज़ोहरा के शोहर, हसनैन के बाबा, नारे हैदरी। एक बात याद रखना जिंदगी में कि अल्लाह के रसूल को गदीर के बयान के लिए 3 मौके मिले। ये नया नुक्ता दे रहा हूं, ये नया नुक्ता दे रहा हूं। मेरे ख्याल से कोई शिया आलिम भी नहीं दिया होगा और अभी तक किसी सुन्नी आलिम ने भी नहीं दिया होगा। ये मेरे तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। अल्लाह के रसूल को गदीर के ऐलान के लिए 3 मौके मिले और सरकार तीनों मौके पे गदीर का खुतबा दे सकते। सबसे पहला मौका मिला खाने काबा के अंदर, जहां भीड़ बहुत थी, हाजी बहुत थे। जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम 18 जिल हज तो भी गई, खाने काबा आए और आपने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया। और जब सरकार वहां से निकले अपने यारों के साथ, औलादों के साथ, जानिसारों के साथ, तो खुदा की कसम शहीद मोहसिन नकवी का वशार याद आता है कि हाजी तवाफ करते रहे उस पत्थर के घर का, हाजी तवाफ करते रहे उस पत्थर के घर का, खुदा हमरा हो गया करबल में हुसैन के साथ। हाजी तवाफ कर रहे थे, जब आका हुसैन ही नहीं रहे, वहां से निकल गए,
तो वो किस घर का तवाफ कर रहे थे? वो तो सिर्फ पत्थर का ही घर बचा ना, क्योंकि खुदा तो करबला में हुसैन का इंतजार कर रहा था। अब जुमला ये है ना कि अल्लाह के रसूल खाने काबा में गदीर का ऐलान कर सकते थे। अब सरकार से मैं ये सवाल करूं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पे कुर्बान, आपने खाने काबा में ऐलान क्यों नहीं किया? जुमला है ना ये। मैं पूछ सकता हूं, आप पूछ सकते हैं, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, या रसूलुल्लाह खाने काबा में आपने ऐलान क्यों नहीं किया? ना जाने वालों को बुलाने की जरूरत थी, ना आने वालों का इंतजार करने की जरूरत थी, सब तो वही मौजूद थे, आप बयान कर सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्या जवाब आएगा? जवाब यह आएगा कि लोग ये बोलते अफरा तफरी का माहौल था, हमने सुना नहीं। क्या कहना, अफरा तफरी का माहौल था, हमने सुना नहीं। अच्छा, हज के बाद एक अरकान होता है, 3 मतलब शुरुआत में एक अरकान होता है जहां सारे हाजी जमा होते हैं, वहां पर 3 शैतानों को पत्थर मारा जाता है। खुदा की कसम, खाने काबा के अंदर भी 3 थे, और वही 3 उठ के कहाँ गए? मीना में, है ना? उन तीनों को पत्थर मारना वाजिब है, वरना हज नहीं होगा। 3। देखो हमारे बुजुर्ग पूछ रहे 3, अल्लाह करे अल्लाह इनको घर दिखाए, खाने काबा दिखाए, हज करने जाए, जब तीनों को मारेंगे जब मुझको याद करेंगे। अब वो वहां पर भी सारे हाजी जमा थे, सरकार वहां चाहते थे तो खिताब गदीर का कर सकते, मगर अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। अब सरकार से पूछो, सरकार इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता था, सब शैतानों को मारने के लिए खड़े थे। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह से जवाब आएगा, ये जो मरे हुए शैतानों उनको मारने के लिए गदीर का बयान नहीं समझ पाए। आप लोग की सोच वहां तक, आपकी सोच वहां तक गई ही नहीं, मेरा जुमला जाया हो गया। जो शैतान पत्थर गए उनके लिए गदीर का जुमला नहीं है। अरे क्या कहना, वाह वाह वाह। ठीक है, मतलब मेरे बोलने के हिसाब से सामाइन की समझने की ताकत थोड़ी सी कम है, अल्लाह करे उसको मौला ने वसी कर दे, क्योंकि वो पत्थर के बुत हैं, वो ना अली का हाथ उठता हुआ देख पाएंगे, ना नारे हैदरी सुन पाएंगे, ना उन बुतों से बैत करवाई जाएगी। अरे क्या कहना, वाह वाह वाह। अरे क्या कहना या रसूलुल्लाह, आपका इंतखाब सबसे बेहतर, आपकी चॉइस सबसे बेहतर, आप कायनात में सबसे बेहतर, आपकी सोच सबसे बेहतर, क्योंकि बाद रसूल अली पूरी कायनात में अफजल, और बाद खुदा अगर कोई बुजुर्ग है तो नबी की बात। अब अल्लाह के रसूल हज करा लिए, अब ये मौलवी बड़े जोर जोर से बोलता कि अगर आप हज करने ना जा पाओ, आप यहीं हो, अपने घर पे हो, तो हज वाले दिन अपने बाल निकाल दो, कम से कम आधा सवाब मिलेगा। बाल निकाल दो, आधा सवाब मिलेगा। वो यहीं बैठ के सवाब ले रहा है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं। मगर अल्लाह के रसूल ने क्या किया, सहाबा 2 कैटेगरी के, एक मोमिन एक मुनाफिक। सहाबा में 2 कैटेगरी, क्योंकि सूरह मुनाफिकुन जब उतरा है तो किस लिए उतरा? मेरे लिए नहीं उतरा, तुम्हारे लिए नहीं उतरा, हम सबके लिए नहीं उतरा। हम मुनाफिक है ही नहीं, मुनाफिक जिक्र अली बर्दाश्त नहीं करता, मुनाफिक जिक्र अली बर्दाश्त नहीं करता। सैयद साहब हमारे थोड़े टेंशन में मुझको लेकर, बाबा जान आगे क्या बोल देंगे, मैं आपकी पूरी इज्जत का ख्याल रखूंगा कि आप पे कोई उम्मीद ना उठे। अब सूरह मुनाफिकून जब उतरी तो उसने फर्क वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह के रसूल को पहाड़ से ढकेलने वाले भी सहाबी थे, अल्लाह के रसूल को पीठ पीछे बदुआ देने वाले भी सहाबी थे, सरकार को इंसाफ बताने वाला भी सहाबी था एक, कि रसूल
अल्लाह के रसूल के पीठ पीछे गिबत करने वाले भी सहाबी थे, मस्जिद ज़र्रार बनाने वाले भी सहाबी थे। जब अल्लाह के रसूल अली को छोड़कर गए, अब उनको यह मालूम पड़ा कि अली की इमामत में नमाज पढ़नी पड़ेगी, वो लोगों ने अलग से मस्जिद बना ली, अलग से मस्जिद बना ली कि अली के पीछे नमाज ना पढ़ना पड़े। जब अल्लाह के रसूल लौटे तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में लोग आए, सरकार हमने मस्जिद बनाई, दुआ कर दो। सरकार ने कहा ये मस्जिद ज़रार है, अली इसको ढा दो। अगर अली के इश्क के बगैर मस्जिद भी तो उसको ढा दो। खुदा का घर भी नहीं होता अली की मोहब्बत के बगैर। जो कि वहां लोग नमाज पढ़ रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे, रसूल पे दरूद पढ़ रहे थे, मगर दिलों में बुग़्ज़ अली था। दिलों में क्या था? बुग़्ज़ अली। अल्लाह के रसूल ने कहा गिरा दो, ढा दो। वो सनम खाना नहीं चाहिए, वो पत्थर का घर नहीं चाहिए जिसमें अली की मोहब्बत की बातें ना हो। गिरा दिया गया उस मस्जिद को, मस्जिद ज़रार को। तो इससे पता चलता है कि मोमिन मुनाफिक दो क्वालिटी थी। मगर मेरे सरकार ने क्या किया? सही साहब, महबूब मियां सबको हज करवा दिया, सबको हज करवा दिया। एक ही हमाम में ले जाके सबको नहला दिया, सब हज कर लिया। जब सारे हाजी पाक हो गए, अल्लाह के रसूल को लेकर आए अपने साथ। एक मैदान वहां रुकाया, रुकाने के बाद कहा जो आगे गए उनको बुलाओ, जो पीछे आ रहे हैं उनको रुकाओ, एक मिंबर सजाओ। यहाँ ये तो बातें आम ये सबको पता है, मैं इसके आगे नुक्ते की बात करूंगा। क्यों? आज गदीर से तकलीफ हो रही है, वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी। गदीर शिया मनाते हैं, हम नहीं मनाएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बार और मार नारे हैदरी जब भी लगाओ खड़े रह के लगाओ। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली सच है, जो नारा ना मारा उसकी पैदाइश पे जश्न। नारा हैदरी, अब मैं ये बता रहा था आप लोगों को, मैं ये बता रहा था कि अल्लाह के रसूल गदीरे खुम में लाके लोगों को रोक दिया। अब इसके बाद जो मैं नुक्ते की बात करूँ उस पर ध्यान देना, वो बेहद जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। गदीर की जिद में करबला की गई, ये जुमला समझ नहीं पाएंगे आप लोग, समझ दो। गदीर की जिद में करबला हुई, गदीर की जिद में सैयदा वाजियत पहुंची, गदीर की जिद में मौला अली को सलाम नहीं किया गया, गदीर की जिद में मौला अली का मुंह नहीं देखा गया, गदीर की जिद में बनु हाशिम पे जुल्म हुआ। वो गदीर ही था कि उसकी दुश्मनी करबला में आले रसूल से निभाई गई। ये याद रख लेना, इसके लिए खामोशी से सुनो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारा सुनना। और जो मुनाफिक सुन रहे चुपके वो भी सुन ले। जहां तक पैगाम पहुंचे मेरा काम है पहुंचाना। एक बात ये समझो कि आज मौलवी कहता है गदीर शिया बनाते हैं, सुन्नियों का काम नहीं है। मौलवी से लिस्ट बनवा लो, क्या क्या काम शियाओं का है, क्या क्या सुन्नियों का, लिख के दे दो एक तक। ये जुमला लिख लो, मौलवी को पकड़ो जो बोले शियाओं का काम है, उसके पास पेन कागज कलम लेके बैठो, लिख कौन सा काम सुन्नियत का है, कौन सा शियत का है। अगर गदीर बनाना सुन्नियत नहीं है तो तू रसूल को शिया मानता है कि नहीं है ना बोल। रसूल को क्या मानता है ये बता, क्योंकि किसी शिया ने अली का हाथ नहीं पकड़ा था। किसी शिया ने अली का हाथ नहीं पकड़ा था, कायनात के मालिक ने हाथ पकड़ के बुलंद किया था, सैयदा के बाबा ने हाथ पकड़ के बुलंद किया था, हसनैन के नाना ने हाथ पकड़ के बुलंद किया था, नबियों के ताजदार ने हाथ पकड़ के बुलंद किया था।
खुदा जिसे अपना महबूब कहे, उस महबूब ने अपने महबूब का हाथ बुलंद किया था। मौलवी मुल्ला सुन ले मेरी आवाज, मसलकी फिरकेबाज मौलवी बनु मैया के टुकड़े में पलने वाले, सुन ले जाहिल की औलाद, तेरा बाप नहीं साबित कर सकता है कि गदीर शियत है कि सुन्नियत है, गदीर मोमिनियत है, गदीर इस्लाम है, गदीर हक है, गदीर सच है। मर जाएगा अपनी कब्रों से अपने बड़े बड़े मुल्लाओं को उखाड़ के ला, जो 50-100 सालों में कब्रों में गए होंगे तो नहीं। मेरा ईमान है जो मुख से अली में मरो 40 दिन में खत्म हो जाता, वो अपने कब्रों में भी होंगे नहीं। उनको उखाड़ के ला और इस हदीस का इनकार करके दिखा, इस अमल को बता ये गलत था, ये बात बोल के ये शियत है, खुदा की कसम मैं साबित करूंगा तू काफिर है, मैं साबित करूंगा तू काफिर है। अगर नबी का अमल शियत और सुन्नियत है तो क्या बनु मैया का अमल दीन है, यजीद का अमल दीन है? मामू के उर्स मनाने वाले मौला के कबीर में तुझको मौत आ रही? हाँ चाचा भूल गया, मामू याद है, एक ही मामू याद रहा, एक ही मामू याद रहा। मामू का उर्स 10-12 सालों का, मौला का जश्न 1400 सालों का। मामू के उर्स को गली गली पहुंचा रहा। अबे उर्स किसका होता तुझको मालूम तो भी है क्या? उर्स करने के लिए 3 शर्तें हैं। उर्स उसी का होगा जो अली की विलायत का इकरार करेगा, जो मौला को मौला मानेगा, जो अली के सिलसिले में बैत करेगा। ये तीनों चीज माविया में साबित कर मैं उर्स मनाता हूं। ये तीनों चीजें माविया में साबित कर मैं भी उर्स माविया मनाता हूं। मर जाएगा, जिंदगी भर साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने मेरे मौला को तो जाहिरी चौथा खलीफा भी नहीं माना था, इनकार कर दिया था। क्या मैं अली को चौथा खलीफा भी नहीं मानता? साहब मुंडी नीचे मत रखो, अली वालों के बीच में हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे खंदकी। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने अली का हाथ ऐसे ही बुलंद नहीं किया। एक बच्चा पहली से पढ़ते पढ़ते 10वीं तक आता, अच्छा नंबर लाया तो 12वीं में अच्छी जगह एडमिशन होता, उसके बाद फिर वो कोई डिग्री लेता, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनता, उसके बाद उसको नौकरी लगती, गोल्ड मेडल मिलता। सुनो बे, सुन लो बे, जेवरा कंपनी, अली वो है जो 7 साल से रसूल का मुहाफिज है, किसी जंग से भागा नहीं, किसी मैदान में रसूल को छोड़ा नहीं, हर जगह अली का मुहाफिज, हर जगह रसूल का मुहाफिज, हर जगह रसूल के साथ, इल्म का शायर वो, खुदा का शेर वो, हर चीज में कादिर और कुदरत बादे नबी अली है। तो अल्लाह के रसूल उसी बच्चे को तो डिग्री देंगे जो हर चीज में कामयाब था। गदीर रसूल का इनाम नहीं है, खुदा की पहचान है। गदीर खुदा की पहचान है, क्योंकि वो हाथ जिसको खुदा ने अपना हाथ कहा। बाबा जान, अभी शहबाज मैंने एक इशारा किया था, उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बेचारे डर के मारे नहीं बोल पाए, मौलवी है। अबे हम तो नंगे लोग हैं, हम सब बोलेंगे, तुम कुछ भी इल्जाम लगाओ, बहन बेटियों से लेके चोरी चमारी डाकू रेप कुछ भी बोलो, मगर हम अली अली करेंगे, हर दम अली अली करेंगे, जहां देखो वहां अली अली करेंगे, हर जगह अली अली करेंगे। अबे सुन, हम
हम चाहे जितने गुनहगार हैं, रात में वजू करके अगर 14 बार अली अली कर दिया तो पाक हो गए। अगर कोई बंदा मुसल्ला बिछाकर पूरी रात कुरान 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 कहे, अल्लाह कोई खाते में नहीं लिखता। अगर बंदा बिस्तर पे सो के अली अली कहेगा तो अल्लाह उसके अमाल नामे में नहीं क्या लिखेगा। एक बात याद रखना, देखो एक बात समझने वाली बड़ी बेहतरीन चीज बताता हूँ। जो किसी की बराबरी नहीं कर सकता वो क्या करता है, उससे हसद रखता है। जो जिसके बराबर नहीं रह सकता उससे जलन रखता है। जो जिसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता उसकी बुराई करता है। जो उसके जैसा बन नहीं सकता, उसके जैसा बन तो उसकी बुराई करना शुरू करता। याद रखो, अल्लाह के रसूल ने कहा औलाद आदम एक तरफ, मेरा अली एक तरफ। औलाद आदम एक तरफ, मेरा अली एक तरफ। औलाद आदम एक तरफ। जुमला वापस से समझो, कान खोल के सुनो, दिल की आंखों से सुनो। ये मौलवी की किताब नहीं है, ये मौला की बात है। मौलवी की किताब में नुक्ता ऊपर नीचे हो सकता है, जिक्र अली में कुछ नहीं होता। औलाद आदम एक तरफ। अब मेरा सवाल है कायनात के तमाम मुल्ला से, औलाद आदम में नूह आते कि नहीं, ईसा आते कि नहीं, मूसा आते कि नहीं, इब्राहिम आते कि नहीं, इस्माइल आते कि नहीं, इसहाक आते कि नहीं, जिक्रिया आते कि नहीं, यहिया आते कि नहीं? कौन बचता है? 1,24,000 तमाम नबी आ गए। सरकार कह रहे हैं औलाद आदम एक तरफ, मेरा अली एक तरफ। ऐ लोगों, अली के साथ रहना तुमको गुमराह नहीं करेगा। अब मेरा सवाल, उस दौर के लोगों के लिए सरकार ये बात ठीक थी, अली के साथ रह सकते थे क्योंकि अली साथ में मौजूद थे। हमारे लिए क्या? हमारे लिए अली तो हमारे सामने नहीं है। अब हम कैसे अली के साथ रहे? तो याद रखना, ये जो टोला है ये अली वालों का है। जिस बारगाह में जिक्र अली हो वो समझो अली के साथ वाला है। जिस बारगाह में गदीर मनाने से रोका जाए, 13 रजब मनाने से रोका जाए, अलम और ताजिया करबला मनाने से रोका जाए, जिस बारगाह में अहले बैत का जिक्र करने से रोका जाए, नबी के बच्चों की फजीलत बताने से रोकी जाए, समझना वो रसूल का बताया हुआ रास्ता नहीं है, वो बनु मैया का रास्ता है। यजीद की बैत साहबा ने नहीं की थी क्या? है इसमें कोई साहिब कलम? यजीद की बैत साहबा ने की थी कि नहीं? जाके मौलवी से पूछो। अब मौलवी से पूछो यजीद मोमिन है कि नहीं। ये तो नुक्ता। साहबा ने यजीद की बैत की थी कि नहीं? यजीद मोमिन है कि नहीं? तो वो बोलेगा मोमिन नहीं। फिर बोलना जब मोमिन नहीं है तो तेरे को ज्यादा मालूम था कि साहबा को ज्यादा मालूम था। खुदा की कसम, वो अगर पैजामे में पेशाब न कर दे मेरा नाम बाबा जान। अगला जुमला सुनो, इसके बाद वाला जुमला मैं बोलूंगा तो पैखाना कर देगा। अब बता, सहाबा गलत किए क्या सही किए? यजीद की बैत करके? वो तो फासिक और फाजिल था, जानी था, शराबी था, अय्यास था, सब कुछ था, फिर भी उसकी बैत क्यों की? तो वो मर जाएगा, फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि बोले इधर सहाबा की मोहब्बत है, इधर यजीद मलून है, मैं करूं तो क्या करूं? ये सवाल जिसने डाला है हमको फंसाने के लिए डाला है, भाई उसी के पास जाओ। हमारे पास इसका जवाब नहीं है। याद रख लेना, कायनात में, पूरी दुनिया में
अगर कोई मोमिन अव्वल, सादिक, सच्चा, अमीन, रहबर और पूरी कायनात में निडर, पूरी कायनात में ना खौफ के आगे झुकने वाला, गर्दन पेश करने वाला, बच्चों की जान कुर्बान करने वाला, अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की परवाह न करने वाला, हर हाल में दीने खुदा दीने रसूल को बचाने वाला, अगर कोई बात कर लेकर करबला में गया तो वह हुसैन था। हुसैन पाक ने बहुत गौर से सुनो, साहबा ने डर के मारे तलवार की हुकूमत के यजीद की बैअत कर ली, क्योंकि उनको ये दीन पता था कि यजीद की बैअत नहीं करेंगे तो वो खलीफा वक्त है, हमारी गर्दनों को मार देगा। मगर मेरे हुसैन ने क्या कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। तो याद रखो, साहबा थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने भी दीन की तालीम अपने बच्चों को दी होगी। इधर अली था, उसका बेटा था, अली ने भी अपने बेटे को दीन की तालीम दी होगी। ये नुक्ता समझो। नहीं पहुंच पाए क्या? पहुंच गए? जो पहुंचे वो हाथ उठाओ। मेरे जुमले तक जो पहुंच गए वो हाथ उठाओ। जुमले तक जो पहुंचे वो हाथ उठाओ। यार, अल्लाह के रसूल ने कहा था, औलाद आदम एक तरफ, मेरा अली एक तरफ। ऐ लोगों, अली की पैरवी करना, अली तुमको गुमराह नहीं करेगा। साहबा के बच्चे डर के मारे गुमराहियत को कबूल कर लिए। अली के बेटे ने नहीं किया, अली के बच्चे ने कयामत तक हम गुलाम अली, कयामत तक ये गुलाम सैयदा, वो गुलाम सैयदा, वो बच्चे मिसमे तम्मार की औलाद, अबू ज़र के बच्चे, सलमान के बच्चे, ये सैयदो सादात की औलाद, ये गुलाम औलिया, ये गुलाम अस्किया, ये गुलाम आले रसूल, ये गुलाम अहले बैत, खुदा की कसम मर जाएंगे, गुमराहियत का रास्ता अपनाएंगे नहीं। गुमराहियत के रास्ते पर करबला हमको दीन देता है, ईमान देता है, पहचान देता है, रास्ता बताता है। हुसैन का वही रास्ता था जो अली का रास्ता है, और हम अली वाले कयामत तक हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। हर अहले बैत का गम हमारा गम, हर अहले बैत की खुशी हमारी खुशी, हर अहले बैत का दुश्मन हमारा दुश्मन, हर अहले बैत का आशिक हमारा आशिक। हम गुलाम उसके जो अहले बैत का गुलाम, हम दुश्मन उसके जो अहले बैत का दुश्मन। मेरे साथ में सब लोग खड़े होकर अहले बैत के दुश्मनों में लानत करो। सब खड़े हो, सब खड़े हो जाओ। मैं जैसा बोलूंगा वैसा करो। मोमिन बनना है ना कि नहीं? करो दुश्मन अहले बैत पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, सैयदा के दुश्मनों में लानत, मौला अली के दुश्मनों में लानत, हसनैन के दुश्मनों में लानत, 12 इमामों के दुश्मनों में लानत, हस्ती हुसैनी औलिया अल्लाह के दुश्मनों पे लानत, ताकियादारी के दुश्मनों पे लानत, नदीर से रोकने वालों पे लानत, तेरा से रोकने वालों पे लानत, मौला अली की मोहब्बत से रोकने वालों पे लानत, शिया लाफजियत का फतवा देने वालों पे लानत, तमाम बनु मैया जो अहले बैत के दुश्मन थे सब पे लानत। नारे हाज़री। और 5 मिनट काबा भी काबा नहीं है अली के बगैर, कोई मोमिन मोमिन नहीं है अली के इश्क के बगैर। 5 मिनट और बोल दूं बस? बोलिए 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 बोलिए। 5 मिनट और बोल दूं ना? पूरी रात बोलो, पूरी रात। एक बात ये समझो, ये गदीर हम मनाने नहीं आए। कितने घरों में सो रहे होंगे, कितने सफर में होंगे, कितने बीमार होंगे, कितने बिस्तर पे होंगे,
कितनी जेब को चेक कर रहे होंगे, जाऊंगा तो पैसा खर्चा ना हो जाए। हाँ, सही बात। अभी ये प्रोग्राम हुआ, किसी ने इसमें 100 रुपए की मदद की होगी, ये वापस रखो। मैं भी आपको आगा हुसैन की मोहब्बत नहीं देता हूँ। मैंने जिंदगी भर यही नहीं किया, पैसा नहीं लिया। जो मौलवी करता वही मैं भी करूंगा, तो फर्क क्या रह जाए। मेरा जमीन इतना महंगा है कि पूरी देवबंदियत बरेलियत अहले हदीस मिलकर नहीं खरीद सकती। अच्छा, मुझको खरीदने का आसान रास्ता है, सैयदा की चादर बिछा दो, मैं बिक जाऊंगा। हम तो उधर सिलेंडर है ना, पूरा हिंदुस्तान मिलकर बाबा जान को नहीं रोक पाता। आप सैयदा का वास्ता लगाओ, मैं जान देने के लिए तैयार हूं। नहीं रोक सकते, अली वालों को कोई रोक नहीं सकता। शर्त यह है कि अली वाला होना चाहिए, गली गली वाला नहीं होना चाहिए। मेरे पास आया, अभी तुम्हारी पिरानी अम्मा बैठी है, मैं की वाइफ, तो उनको दोनों हाथ से सलाम, और भी जितनी देर पिरानी अम्मा होगी मैं तो जानता नहीं कौन क्या है, सबको सलाम। मैं एक बात ये बता दूं, गदीर औरतों का दिन है। क्या बात? इनको खुश कर दो, गदीर औरतों का दिन है, क्योंकि औरतों ने भी मौला अली के हाथ पे बैठ दी। आयशा ने की थी, पानी की तस्में हाथ रख के, और कहा था अली ये दिन, ये सुबह तुमको हमारा मौला बना के लाया। तो औरत मर्द सब मिलके गदीर मनाएंगे। गदीर प्रोग्राम ही ऐसा है। अब मैं गदीर पे आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म कर दूं। गदीर पे आखिरी बात है ना, क्योंकि टाइम कम दिया गया, इंशाल्लाह दोबारा करने मुलाकात। एक बात ही समझो, गदीर छुपाया क्यों जाता है, बस ये आखिरी सवाल। गदीर छुपाया, अहले सुन्नत को गदीर मालूम क्यों नहीं था? जो कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही हदीस है ना मौलाना साहब? गदीर के लिए सही हदीस है ना, ऑथेंटिक है ना, मुतवातिर है ना? देखो इसीलिए मैं गवाह रखा हूं। हदीस गदीर की सही है, ऑथेंटिक है और सनद के साथ। फिर अहले सुन्नत को बताई क्यों नहीं बताई? मैंने अभी बंबई में बयान दिया था गदीर पे, महबूब मियां को मालूम है, आप लोग भी सुने होंगे जो मुझको फॉलो करते हैं AIM चैनल पे, यूट्यूब पे। मैंने 5 मिनट ही बयान किया था, सिर्फ 5 मिनट। उसमें एक जुमला मैंने बोला था कि अल्लाह के रसूल ने मैदान में, ओ अंकल आई लव यू मेरी जान, बैठ जाओ, एक जगह हो जाओ, माविया की हरकत मत करो। जिक्र अली वही बीच बीच में आके अड़ंगा डालता जो माविया वाला हो। अब मेरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल ने मैदान में मौला अली का हाथ बुलंद किया, मकान में नहीं किया। हाँ किया, मैदान में। अच्छा, मौलवी इतना अंधा है, मैदान वाला हाथ देख नहीं पा। 1,80,000 अभी महबूब ने बोले इतने सारी थे, नुक्ते तक पहुंच जाते ना पीर तरीकत लोग। 1,80,000 लोग मैदान में थे, सबने देखा, सबने, क्योंकि रसूल का हाथ बुलंद किया हुआ था ना। उस वक्त इनकार भी कुफर था, ये जुमला समझ लो आप। इनकार भी क्या था? कुफर था, क्योंकि नबी का हुक्म नहीं था, ये तो खुदा का हुक्म था। अरे महबूब, अगर आप आज ये बयान नहीं करोगे तो गोया तुमने नबूवत का काम ही पूरा नहीं किया। इतने कड़क जुमले नबी के लिए खुदा ने पहली बार इस्तेमाल किया। अगर ये ऐलान नहीं करोगे तो गोया तुमने नबूवत का काम पूरा नहीं किया, और ये ऐलान के बाद आज दीन मुकम्मल हो जाएगा। ये सारे जुमले हदीसों में मौजूद है, कोई भी मौलवी मुल्ला छांट नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने मौला अली का हाथ मैदान में बुलंद किया, 1,80,000 सहाबा के बीच में किया, सबने मौला अली की बैयत भी की। अब अल्लाह के रसूल का जनाजे मुबारक रखे हुए हैं, सहाबा एक कमरे में, गदीर जब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक सकीफा बताया न जाएगा। सर उठा के बात, ये समझने वाली।
अब मालूम पड़ेगा ना शहबाज मियां असली मौलाई है के लिए। जब तक दलील मुकम्मल होगा नहीं, जब तक सकीफा बताया नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल के जनाजे मुबारक को रखा हुआ है, साहबा एक कमरे में खलीफा चुन रहे। कमरा कितना बड़ा था? एक अंसार साहबी का 20 बाई 20 का होगा, 40 बाई 40 का होगा, 50 बाई 50 का होगा। मैदान के बराबर तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। उसमें हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ उठा के कहा हम इनको अपना खलीफा मानते हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। एक कमरे में हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ बुलंद करके कहा कि ये हमारे मुसलमानों के खलीफा हैं। ये किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल का जनाजे मुबारक रखा रहा। मौला अली 3 दिन तक इंतजार करते हैं कि साहबा आएंगे तो तदफीन की जाए। जब कोई नहीं आए तो मौला अली अपने साहबाओं के साथ, चाहने वालों के साथ अल्लाह के रसूल के जनाजे को। वहां एक कमरा था अंसार साहबी का, बनु शकीफा का, उसमें खलीफा चुन लिए गए हज़रत अबू बकर। मुसलमानों दिल पे हाथ रखो। उमर जिसका हाथ बुलंद करे वो तो मुसलमानों का खलीफा है। मोहम्मद जिसका हाथ बुलंद करे उसकी पहचान घुमा दी। ये कौन सी सुन्नियत मुसलमानों? ये कौन सी सुन्नियत? जिसका हाथ नबियों का ताजदार बुलंद करे, कायनात का मालिक बुलंद करे, मेरा रहबर बुलंद करे, तुम उसके गदीर को शियत कहते हो कि तुम्हारे कमरे के मुसलमानों के हाथ उठाए हुए बात को कहीं गदीर दबा न दे, कहीं गदीर उस पर हावी ना हो जाए। अरे मोहम्मद जिसका हाथ बुलंद करे, पूरी कायनात के नबी भी मिलकर बुलंद करे तो उसकी बराबरी पे नहीं पहुंच सकते। 1,24,000 नबी भी मिलकर बुलंद करे तो वहां तक। हम ये नहीं कहते कि अली चौथा नहीं है, हम मान रहे हैं जाहिरी खलीफा अली चौथा है। हम उसका इनकार जहां सब वहां हम भी। मगर मुल्ला तुझको खुदा का वास्ता सर पे कुरान रख और ये बता कि मोहम्मद जिसका हाथ बुलंद करे वो बड़ा कि जिसका उमर हाथ बुलंद करे वो बड़ा। अरे हम चौथा खलीफा मानने को तैयार है, अली को इनकार नहीं करते, मगर सकीफा के वास्ते गदीर को तो मत चुका। क्योंकि हज़रत उमर ने जो हाथ उठाया वो खुदा का हुक्म नहीं था, मोहम्मद ने जो हाथ उठाया वो खुदा का हुक्म था। सबसे बड़ा मौला अली, नारा तेरे शियत के फतवे तेरे पास, तेरे राफियत के फतवे तेरे पास। हम काफिर सही, मुशरिक सही, हम नहीं बनते मुसलमान अबू सुफियान जैसे, हम काफिर ही सही हजरत इमरान जैसे। हमको नहीं बनना मुसलमान अबू सुफियान जैसा, माविया जैसा, यजीद जैसा, मरवान जैसा। हम काफिर ही हैं इमरान जैसे, अबू तालिब जैसे। क्यों? उस दीन पे मैं हजारों बार लानत करता हूं। ये भी लानत कर रही है, लाइट भी लानत कर रही है। उस दीन पे हजारों बार लानत, करोड़ों बार लानत, खुदा रसूल की लानत, फरिश्तों की लानत, मोमिनीन की लानत, ये बैठे जितने मोमिन सब की लानत, हर हलाली की लानत। जो अहले बैत के जिक्र को रोके, जो पंजतन पाक के जिक्र को रोके, जो 12 इमामों के जिक्र को रोके, जो रसूल की औलाद की फजीलत, अफजलियत, उनकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत बयान करने से शियत कह के रोके, उस तमाम मुल्ला पे लानत, उसके हर मसलक पे लानत, उसके हर दीन पे लानत। और खुदा की कसम आप गवाह रहना, रसूल ने कहा था आखिरी जुमला
मैदान गदीर में, ऐ लोगों आज मैंने ये निकाल इसको निकाल। अल्लाह के रसूल ने यह आखिरी जुमला कहा था, यह आप लोगों के लिए हदियतन दे रहा हूं। मेरी बातें किसी को अगर नहीं समझ में आई है तो मैं महबूब मियां के खानका में हूं, आके मुझसे मुलाकात कर लेगा। मुलाकात भी मैं कर लेता हूं, मुलाकात भी कर लेता हूं, दोनों आता हूं। अब एक बात ये समझ लो, अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने तुम सबके सामने अली को मौला बनाया है। सबने कहा सदकना या रसूल अल्लाह, मेरा खुदा मेरा मौला, मैं तुम सबका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। अब सुनो, उस आखिरी नुक्ता है, इसके लिए मौला हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। आखिरी नुक्ता है, उस का मौला। सरकार ने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया, उसका मौला? कह सकते थे मैं जिसका मौला अली उसका मौला, अली उसका मौला। तो सुनो, उसमें दो चीजें आती हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने इबादत करने के लिए पैदा किया जिन्नातों को और इंसानों को, जिन्नातों को और इंसानों को। पूरी कायनात के जिन्नातों का भी मौला अली है, इंसानों का भी मौला अली है। याद रखना, नबी आदम के मौला, बोल रूपी रहने दो, ईसा के, मूसा के, इब्राहिम के, इसहाक के, यूसुफ के, जिकरिया के, यहिया के, हर नबी के मौला मेरे नबी। अब मुल्ला बता भी अली हुआ कि नहीं?